नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीराम मित्तल एक बार फिर आपके पास आया हूँ एक नए विषय के बारे में बातचीत करने के लिए। आप लोग जानते होंगे कि दृष्टिबाधित बच्चे या दृष्टिबाधित व्यक्ति गणित में गणना करने के लिए एक उपकरण का प्रयोग करते हैं जिसे हम अबेकस कहते हैं। तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यह अबेकस क्या है, इसके लाभ क्या हैं और इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप मेरे बाएं हाथ में एक रेक्टेंगुलर डिवाइस है, आयताकार डिवाइस है, अगर देख रहे होंगे तो ये वर्टिकली एक लाइन से, लकड़ी की एक लाइन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इस लाइन से, और इसके ऊपर और इसके नीचे प्रत्येक कॉलम में कुछ मोती या बीड्स हैं। इसमें कुल मिलाकर 13 कॉलम है, 13 कॉलम्स हैं। और बीच की जो ये डिवाइडिंग पट्टी है, लाइन है, इसके नीचे हर कॉलम में 4-4 बिंदु हैं, हर एक मोती है, और ऊपर एक एक मोती है। हम इन 4 नीचे के मोतियों से और ऊपर के एक मोती से गणित की सभी संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं या सेट करते हैं। अबेकस एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग न केवल दृष्टिबाधित बल्कि दृष्टिवान व्यक्ति भी आजकल गणना करने के लिए, और विशेष रूप से दृष्टिवान इसका प्रयोग मानसिक गणित क्षमता के विकास के लिए करते हैं। प्राचीन काल में चीन, जापान आदि देशों में इसका प्रयोग तीव्र गति से गणना करने के लिए किया जाता था। जापान में जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, वो उनका दावा है, वो कहते हैं कि अबेकस की सहायता से वो कंप्यूटर की गति से ही गणना कर सकते हैं या कर लेते हैं। मैं अगले कुछ एपिसोड्स में आपको अबेकस के इस्तेमाल की कई चीज़ें, इसमें अंक कैसे लिखे जाते हैं या सेट किए जाते हैं, जोड़ना कैसे किया जाता है, घटाते कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें समझाने की, बतलाने की कोशिश करूँगा। इस अबेकस के जहाँ कई एडवांटेजेस हैं, लाभ हैं, जैसे तीव्र गति से गणना कर सकते हैं, हल्का है, सस्ता है, वहीं इसकी एक सबसे बड़ी सीमा या कमी है, और वो ये है कि इसमें अगर आपने किसी प्रश्न को हल करते समय स्टेप्स को सही ढंग से फॉलो नहीं किया है और किसी एक जगह पे एरर कर दी है, तो जो उत्तर आएगा वो गलत होगा और आप ये लोकेट नहीं कर पाएंगे कि आपने किस जगह पर गलती की है। इसलिए आवश्यक यह है कि आप इसका इस्तेमाल करते समय जो नियम हैं, उन नियमों का बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करें, ताकि गलती होने की कोई संभावना ही न रह जाए। अब अगर आप देखें इस अबेकस को, जैसा मैंने पहले बताया कि दो भागों में ये पट्टी डिवाइड कर रही है। ये ऊपर हर एक मोती ऊपर की पट्टी के साथ लगा हुआ है, सटा हुआ है, और नीचे के सब मोती नीचे की पट्टी के साथ सटे हुए हैं। इस स्थिति को अबेकस में हम जीरो या शून्य की स्थिति कहते हैं। अब दाईं तरफ से ये जो पहला कॉलम है, इसको हम इकाई कहते हैं, दूसरे को दहाई, तीसरे को सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि। और इनमें से जैसे जैसे मोतियों को हम ऊपर खिसकाकर बीच की पट्टी से मिलाते हैं, या ऊपर वाले मोती को नीचे लाकर बीच की पट्टी से मिलाते हैं, तो उनसे हम अलग अलग अंक प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इस एक मोती को मिलाएंगे तो ये इकाई में 1 आ जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि नीचे के जो 4-4 मोती हैं हर एक कॉलम में, इनमें से हर मोती की वैल्यू या मूल्य 1 है, और ऊपर वाले मोती का में से हर एक मोती का मूल्य जो है 5 है। यानी कि ये जो पहले तार में ऊपर का मोती है, इसका मूल्य 5 है,
दूसरे वाले का 50 है, तीसरे वाले का 500 है, चौथे वाले का 5000, पांचवे का 50,000 आदि। तो अगर ऊपर वाले मोती को हम नीचे मिला देंगे बीच की पट्टी से तो ये 5 होगा। अब अगर हमको 6 लिखना है तो ऊपर वाला मोती नीचे ला के हम यहाँ 5 लिखेंगे और नीचे से एक मोती ऊपर मिला देंगे तो ये 6 बन जाएगा। 7 लिखना है तो एक मोती और ऊपर मिला देंगे तो अब ऊपर 5 नीचे 2, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। अगर हमें 17 लिखना है, 17 में चूंकि इकाई में 7 होता है और दाही में 1 होता है, इसलिए दाही के कॉलम में एक मोती ऊपर खिसका देंगे। इस प्रकार ये 17 पढ़ा जाएगा या 17 समझा जाएगा। इस तरह से हम कोई भी अंक, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। एक चीज मैं और आपको आज की बातचीत को समाप्त करने से पहले बता दूं, अगर आप देख रहे होंगे तो नीचे की जो पट्टी है इसमें ये चार जो है लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और ये तीसरे और चौथे, छठे और सातवें, 9th और 10th के बीच में है। ये जो लाइन है इसको हम डेसिमल मार्क के रूप में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको लिखना है 1.04, तो 1.04 को हम 1.04 कहें या 1.040 कहें, कोई अंतर नहीं होता है। तो इस लाइन के बाईं तरफ के कॉलम को हम डेसिमल के सवालों को हल करते समय इकाई मानेंगे और दाईं तरफ के जो 3 कॉलम होंगे इनको हम फ्रैक्शनल अंकों के बारे में के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे 1.04 लिखना है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे ऐसे, और इसके बाद यहाँ 0 खाली रहेगा और 4 के लिए ये चारों मोतियों को हम ऊपर कर देंगे। तो इस तरह से ये 1.040 पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को अबेकस क्या है बताने की कोशिश की है, और अबेकस पे अंक या संख्याएं या डेसिमल की संख्याएं, दशमलव की संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं वो समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। अगले एपिसोड में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा कि इसमें जोड़ के प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं। जोड़ के प्रश्नों को हल करने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि 3 एपिसोड्स में आपको पूरा समझाऊं ताकि आप अच्छी तरह से जोड़ के प्रश्नों को हल करना सीख लें, और उसके बाद जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतनी ही कुशलता के साथ अबेकस का उपयोग आप गणना करने के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।